अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग जनरल एंट्रीज एंड जर्नल, और स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इन रीपेमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज। जनरल जर्नल क्या चीज़ है, इसमें एंट्रीज कैसे करते हैं, यह हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। आज हम इस पे बहस करेंगे कि अगर कोई बिजनेस उधार पे कोई चीज़ें खरीदता है और कुछ अरसा बाद वो उधार के पैसे वापस लौटाता है, तो वो हम जनरल जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। व्हाट इज़ क्रेडिट परचेज? जब भी अमूमन कोई फर्म या कंपनी चीज़ें खरीदते हैं तो वो दो तरीक़ों से खरीदते हैं, या तो वो क्रेडिट बेसिस पे करते हैं या कैश बेसिस पे। कैश बेसिस मतलब कि वो नकद पैसे दे देते हैं, क्रेडिट बेसिस कि वो उधार पे ले लेते हैं और उनके साथ वापस रीपेमेंट के लिए कोई तरीक़ाकार वज़ा कर देते हैं। तो आज हमारा मकसद है इस लेक्चर का कि हम क्रेडिट बेसिस पे डिस्कशन करें। What can a firm purchase on credit basis? एक फर्म उधार पे क्या खरीद सकता है? तो वो डिफरेंट एसेट्स खरीद सकता है, जैसे कि गाड़ियां हैं, बिल्डिंग है, ज़मीन है, फर्नीचर है, मशीनरी है, या इसके अलावा वो रॉ मटेरियल्स खरीद सकता है। जो कंपनी आप चला रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, सपोज आप एक लेस की फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल आपके पास आलू चाहिए होगा, उसको फ्राई करने के लिए ऑयल वगैरह चाहिए होते हैं, ये चीज़ें भी आप क्रेडिट बेसिस पे ले सकते हैं। या इसके अलावा जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये चीज़ें भी आप क्रेडिट बेसिस पे ले सकते हैं। हाउ टू रिकॉर्ड credit purchase in accounting? When purchase is made on credit basis, we debit the asset and credits payable. याद रखिए, जब भी कोई परचेज ट्रांजेक्शन होता है, एसेट सपोज एसेट खरीदने के लिए, तो उससे एसेट इंक्रीज होगा, इसलिए हम एसेट को डेबिट करेंगे। लेकिन चूंकि उसमें हम कैश पेमेंट नहीं करते, हम पे उधार आता है, तो इसकी वजह से लाइबिलिटी भी इंक्रीज होती है, और जैसे ही लाइबिलिटी इंक्रीज होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ आपको बताता चलूँ कि अगर हम पेबल्स की बात कर रहे हैं, पेबल हर वो चीज़ को कहते हैं जो आपने फ्यूचर में पे करनी है। सपोज आपने लैंड खरीद लिया 1 लाख रुपए पे क्रेडिट बेसिस पे, तो लैंड आपके पास आ गया, लेकिन इसके साथ साथ आप पे पेबल भी आ गए। पेबल वो पैसे जो आपने फ्यूचर में वापस पे करने हैं। तो पेबल को हम यूजुअली दो तरीकों से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है अकाउंट पेबल और एक होता है नोट पेबल। तो अगर आप उधार पे चीज़ें लेते हैं और इसके बदले आप जिस शख्स से आपने वो चीज़ खरीदी है उसके साथ आप एक प्रॉमिसरी नोट साइन करते हैं, उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व करते हैं और टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा का रखते हैं, तो ऐसे केसेस में फिर हम पेबल को नोट पेबल कहेंगे। लेकिन अगर आप चीज़ें खरीदते हैं और उस पर आप इंटरेस्ट नहीं देते और कुछ ही महीनों के अंदर आपने पेमेंट वापस करनी है और उसके लिए आप कोई नोट साइन नहीं करते, वो चीज़ आप प्रॉपर रिटन फॉर्म में नहीं लेके आते, तो फिर ऐसे पेबल को हम अकाउंट पेबल कहते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें, आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी जो क्रेडिट बेसिस पे परचेज हुई है वो अकाउंट पेबल है या नोट पेबल है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। मिस्टर एबीसी परचेज लैंड फॉर हिज बिजनेस ऑन क्रेडिट बेसिस। द लैंड इज वर्थ फॉर 10 लाख। मिस्टर एबीसी एग्रीड दैट ही विल रिपे द अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स। यहाँ पे देखिए, एक लैंड खरीदा गया है 10 लाख रुपयों का उधार पे, और यहाँ पे एबीसी ने बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन किया है और उनसे कहा है कि वो ये 5 साल में वापस करेगा पैसे 10% सूद समेत। तो जब यहाँ पे लिखाई है, नोट पेबल साइन हुआ है, इंटरेस्ट भी है और टाइम पीरियड भी ज्यादा है, तो ऐसे पेबल को हम नोट पेबल कहेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास लैंड डेबिट होगा 10 लाख का और नोट पेबल क्रेडिट होगा 10 लाख का। अब अगर एक ओनर बैंक से कर्जा लेता है तो ये भी उधार का एक टाइप है, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। मिस्टर असलम ने 5 लाख रुपए 15 मार्च पे उधार लिया है और उधार के साथ ही साथ उसने एक नोट पेबल साइन किया है, मतलब एक रिटन एग्रीमेंट है जिसपे वो सूद पे करेगा। तो ऐसे केसेस में हमारा जो पेबल है वो नोट पेबल कहलाएगा। अब इस ट्रांजेक्शन में चूंकि उधार लिया है, बिजनेस को कैश मिला है, तो कैश डेबिट हो जाएगा 5 लाख पे, और कौन सा पेबल क्रेडिट होगा, इस केस में नोट पेबल क्रेडिट होगा। अब आपने कोई एसेट खरीदा है। सो ऑन मार्च 20 मिस्टर असलम परचेज मशीनरी फॉर द बिजनेस। द टोटल प्राइस ऑफ द मशीनरी इज 50,000। ही विल पे द मनी इन 2 months। नो नोट वाज साइंड फॉर दिस ट्रांजेक्शन। अब मिस्टर असलम ने मशीनरी खरीदी है, इस मशीन की कीमत है 5 लाख रुपया, और वो कहता है कि ये पैसे वो 2 महीने में लौटा देगा। इसके लिए उन्होंने कोई बाकायदा प्रॉमिसरी नोट साइन नहीं किया, ना ही इन पैसों पे वो सूद पे करेगा। अब चूंकि ना सूद है,
टाइम पीरियड भी कम है और कोई साइंड डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो इस केस में ये जो उधार आया है, ये जो पेबल आया है, इसको हम नोट पेबल नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम अकाउंट पेबल कहेंगे। अकाउंट पेबल को आप AP भी लिख सकते हैं या पूरा अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं। तो इस केस में एक एसेट इंक्रीज हुआ है, उस एसेट का नाम है मशीनरी, तो मशीनरी मैं डेबिट करूंगा 5 लाख पे, और जो लायबिलिटी मेरे ऊपर आई है, जो पेबल आए हैं, उस पेबल को मैं अकाउंट पेबल कहूंगा, वो 5 लाख पे मैं क्रेडिट कर दूंगा। अब अगर एक बिल्डिंग हम क्रेडिट बेस पे खरीदते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन कैसे होगा। इस ट्रांजैक्शन में आप देखें कि 10 लाख रुपए का बिल्डिंग खरीदा है उधार पे, और असलम ने पैसे बिल्कुल नहीं दिए उसको, और मालिक को के साथ उन्होंने एक प्रॉमिसरी नोट साइन किया है, एक प्रॉमिस किया है कि वो ये पैसे लौटाएगा 5 साल के बाद। अब यहाँ पे देखिए प्रॉमिस हुआ है, टाइम पीरियड 5 ईयर्स मेंशन है और इस पे सूद भी होगा, तो इसलिए इसको हम अकाउंट पेबल नहीं कहेंगे, नोट पेबल कहेंगे। इस एंट्री में एक बिल्डिंग खरीदा गया है, इसलिए बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, और कैश चूंकि पे नहीं किया तो कैश की जगह हम नोट पेबल क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह अगर आप ऑफिस फर्नीचर के लिए एंट्री करें तो उस पे आप देखें यहाँ पे 1 लाख रुपए का ऑफिस फर्नीचर खरीदा गया है, इस पे कोई नोट पेबल साइन नहीं किया गया, इंटरेस्ट भी नहीं है और टाइम पीरियड सिर्फ 6 मंथ्स है, इसलिए इस एंट्री में हम ऑफिस फर्नीचर डेबिट कर देंगे, नोट पेबल क्रेडिट नहीं करेंगे बल्कि अकाउंट पेबल क्रेडिट कर देंगे। अब कुछ अरसे बाद आप अपना लोन वापस करते हैं, कुछ रीपेमेंट करते हैं जिस शख्स का आपको उधार है, तो उसकी एंट्री कैसी होगी। मिस्टर असलम पेड ₹1 लाख टू द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग हमने खरीदा था उसमें अभी हम 1 लाख रुपए का किस्त वापस कर रहे हैं। आप रिकॉल करें कि बिल्डिंग हमने खरीदा था 10 लाख रुपए पे, उधार पे लिया था, और उसके लिए हमने एक नोट पेबल साइन किया था मालिक के साथ। अब चूंकि हम वापस उसको पैसे दे रहे हैं, 1 लाख रुपया कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो इस ट्रांजेक्शन में आपसे कैश जा रहा है, आपके कारोबार में कैश जो है उसमें 1 लाख रुपया कैश कम हो जाएगा। तो जब कैश कम होता है या आपके बिजनेस से बाहर जाता है तो हम उसको लिखते हैं कि कैश क्रेडिट हो गया 1 लाख पे। अब जो आप पे कर्जा था नोट पेबल 10 लाख का, वो नोट पेबल कर्जा भी कम हो गया क्योंकि उसमें से आपने 1 लाख पेमेंट कर दी है। तो जब एक कर्जा, एक लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें नोट पेबल हमने डेबिट कर दिया 1 लाख से और कैश क्रेडिट कर दिया 1 लाख से। इस तरीके से जो आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर लिया था 50,000 रुपए, उसमें आप पेमेंट कर रहे हैं। आप रिकॉल करें 1 लाख रुपए का हमने फर्नीचर लिया था और उस फर्नीचर को लेने के लिए हमने उनके साथ कोई नोट साइन नहीं किया था, वहां पे हमने जस्ट अकाउंट पेबल लिखा था। ये एंट्री है। यहाँ पे आप देखें चूंकि कोई नोट साइन नहीं था इसलिए अकाउंट पेबल आपका क्रेडिट हुआ था सिर्फ 1 लाख रुपीस पे। अब इस अकाउंट पेबल में हम 50,000 रुपये वापस पेमेंट कर रहे हैं। जब हम वापस पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 50,000 पे, चूंकि ये बिजनेस से चला गया है, और जो उधार आप पे आया था अकाउंट पेबल जो पहले हमने क्रेडिट किया था उसको अभी हम यहाँ पे डेबिट करेंगे 50,000 रुपये पे। थैंक यू सो मच।